ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ना, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी एनवायरमेंटल टैक्सिकोलॉजी की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, एनवायरमेंटल टैक्सिकोलॉजी के अंदर पर्टिकुलरली हमने हमारा पीएएच यानी कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं आपके साथ 3 लेक्चर्स तो शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने प्रीवियस 3 लेक्चर्स भी देखे होंगे। अगर हम आज के लेक्चर पे बात करें तो आज हमारा आखिरी यानी कि लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इस पर्टिकुलर पोर्शन का। ओके, इस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हमारा लास्ट टॉपिक कवर करना है, यानी कि हमने पीएएच के सोर्सेज डिफाइन कर लिए थे लास्ट के लेक्चर पे, इसे एज अ पॉल्यूटेंट डिफाइन कर लिया था। एक चीज बता था, वो था इनका स्ट्रक्चर, यानी कि आज का हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम लोग सिंपली पीएएच के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। अब अगर आप पे इससे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पे कि आपको बताइए पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर्स को आपने डिफाइन करना है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपने फर्स्टली क्या करना है, अपना फर्स्ट लेक्चर पे जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऐड कराया था कि पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एग्जांपल्स क्या है, उनको एज इट इज ऐड करना है। ओके, तो जैसे आप इनकी डेफिनेशन को, इनके एग्जांपल्स को ऐड कर देंगे, उसके बाद जाके आप पर्टिकुलरली क्या है, अपने एग्जांपल्स के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना मतलब क्या है, आप यहाँ पे अपने पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे आपके नैफ्थलीन, एंथ्रासीन वगैरह सब रहे होते हैं, उन सबको आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करना है। तो पहले आप अपनी थ्योरी लिखेंगे, पीएच होता क्या है, उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन वगैरह ऐड किए हुए हैं, आपको मैंने 7-8 लिखा है, आप उनको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जाके आप इनके प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। अब 7-8 पूरे मतलब जितने भी हमारे पीएच हैं, उन सबको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन करना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो हमने क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल जो हमारे कंपाउंड है उनको डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने नैफ्थलीन और एंथ्रासीन को डिफाइन किया हुआ है, तो कैसे आप भी इन दोनों को कीजिएगा, इनफ मटेरियल रहता है। ओके, तो नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन को आपने डिफाइन कैसे करना है, तो देखिए, सबसे पहले आप इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे कि नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बॉन्ड है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, सारी चीजें। उसके बाद इनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इनकी सिंथेसिस बताएंगे कि ये कहाँ से सिंथेसाइज हुआ है। सिंथेसिस में भी जो हमारी रिएक्शंस है वो भी काफी आसान सी रिएक्शन है, आपको डेफिनेटली क्लियर आ जाएंगी। उसके बाद सिंपली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेडिसिनल यूज को हम डिफाइन करेंगे। और सेम चीज है, ये चारों की चारों चीजें हम लोग आगे किसके लिए पढ़ेंगे, हमारे दूसरे पीएच यानी कि एंथ्रासीन के लिए। तो आप चाहे और भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये 2 आपके लिए इनफ रहेगा। ओके, बिकॉज थोड़ा आपने थ्योरी मटेरियल भी ऐड करना है, थोड़ा आपने ये भी ऐड करना है। ओके, अब नैफ्थलीन से हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये तो आपको ऑलरेडी नोन है। नैफ्थलीन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को अगर हम समझते हैं तो कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट लिखे हुए, पहले इन्हें सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि नैफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो ये बोल रहा है नैफ्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन 10 हाइड्रोजन 8, यानी कि 10 कार्बन एटम होंगे और 8 हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे। ओके, अब दूसरा नेम, ये बोल रहा है नैफ्थलीन का एक दूसरा नेम होता है, इसे बोला जाता है नैफ्थलीन के दूसरे नेम को बाइसाइक्लो 440 डेका 13579 पेंटीन। तो हम इसको याद कर सकते हैं, तो ये जो दूसरा नाम है ये किसका है, आपके नैफ्थलीन का है। ओके, अब कुछ पॉइंट लिखे हुए। फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि नैफ्थलीन हैज 2 कार्बन एटम शेयर्ड बाय द 2 रिंग। तो ये बोल रहा है नैफ्थलीन में हमारे पास 2 कार्बन एटम ऐसे हैं, टोटल 10 कार्बन है, इनमें से 2 कार्बन एटम हमारे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, 2 रिंग के साथ आपस में जुड़े हुए हैं या फिर फ्यूज है। हम सबको पता है, देखो नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब हमारे पास 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो जाती है, एक बेंजीन रिंग ये, एक बेंजीन रिंग ये, जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगी यानी कि आपस में जुड़ जाएंगी, तो हमको किसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, नैफ्थलीन का। अभी बोले नैफ्थलीन के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम ऐसे हैं जो कि दोनों रिंग के साथ जुड़े हुए यानी कि फ्यूज हैं। तो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो कार्बन एटम है, ये इस रिंग ए के साथ भी है, रिंग बी के साथ भी है, तो ये दोनों आपके क्या है, फ्यूज कार्बन एटम है, जो कि दोनों बेंजीन की रिंग को आपस में जुड़े हुए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है अ नैफ्थलीन मॉलिक्यूल इज डिराइव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ पेयर ऑफ बेंजीन। तो ये बोल रहा है हमारा जो नैफ्थलीन मॉलिक्यूल है ये किससे बनता है, ये बोल रहा है जब हमारा पेयर ऑफ बेंजीन या फिर आप बोल सकते हो 2 सेम बेंजीन आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, हमको नैफ्थलीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये बोल रहा है अनलाइक बेंजीन द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एन नैफ्थलीन इज नॉट सेम, नॉट ऑफ द सेम लेंथ। तो ये बोल रहा है बेंजीन के सिमिलर यहाँ पे आपके जो कार्बन कार्बन, ये देखो ये सारे के सारे कार्बन एटम है, तो ये बोल रहा है यहाँ पे आपको नैफ्थलीन के केस में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा जैसा आपको बेंजीन में देखने को मिलता था। तो बस ये इनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे तो आप सिंपली ये बोल दीजिएगा कि 2 कार्बन एटम के बीच में हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखेंगे तो कौन
है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करेंगे तो 120 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल बनता है। तो ये बेसिक पॉइंट हो गए नैफ्थलीन के स्ट्रक्चर पे। ओके, नाउ अब इसके सिंथेसिस पे बात कर देते हैं। तो दो सिंथेसिस हमने पढ़नी है। पहली सिंथेसिस है पेट्रोलियम से, दूसरी है बाई 4-फिनाइल-1-ब्यूटीन से। ओके, अब पेट्रोलियम की सिंथेसिस भी बहुत आसान है। देखो ये कहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पेट्रोलियम फ्रैक्शन 1 पास्ड ओवर द कॉपर कैटलिस्ट एट 680 डिग्री सेल्सियस, नैफ्थलीन एंड मिथाइल नैफ्थलीन आर फॉर्म। तो ये बोल रहे नैफ्थलीन और मिथाइल नैफ्थलीन दोनों आपके फॉर्म होते हैं जब आप पेट्रोलियम की जो सिंथेसिस कराते हैं अपने नैफ्थलीन की। कैसे कराते हैं, ये बोल रहा है आपने पेट्रोलियम फ्रिक्शन लिया, इसे आपने ट्रीट करा है 680 डिग्री सेल्सियस पे, और वहां आपने कैटलिस्ट का यूज किया है कॉपर का, यानी कि कॉपर को आप एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी हमको दो चीज ऑब्टेन होंगी एज अ प्रोडक्ट। पहली होगी आपकी नैफ्थलीन, दूसरी होगी आपकी मिथाइल नैफ्थलीन। ओके, अब हमको तो सिर्फ नैफ्थलीन चाहिए, हम एक काम कर सकते हैं ना, इस मिथाइल नैफ्थलीन को वापस से नैफ्थलीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये जो मिथाइल नैफ्थलीन आपका फॉर्म हुआ है इसको हम अगेन नैफ्थलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर दिस मिथाइल नैफ्थलीन आर सेपरेट एंड फर्दर कन्वर्टेड इनटू अ नैफ्थलीन बाय हीटिंग विद द हाइड्रोजन अंडर प्रेशर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हीट कर सकते हैं हाइड्रोजन के साथ अंडर प्रेशर पे। तो हमारा जो ये मिथाइल नैफ्थलीन है ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे नैफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड कर सकती हूँ, हमने हाइड्रोजन के साथ इसे ट्रीट करना है और प्रेशर अंडर प्रेशर करना है, तो हमारा जो मिथाइल नैफ्थलीन है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नैफ्थलीन में। कैसे, इससे मिथाइल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे मिथाइल ग्रुप एलिमिनेट होगा तो ये मिथाइल नैफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो पहला मेथड देखो कितना आसान था। ओके, दूसरा क्या है, फ्रॉम 4-फिनाइल-1-ब्यूटेन। तो ये बोल रहा है 4-फिनाइल-1-ब्यूटेन से भी आप अपना प्रोडक्ट नैफ्थलीन बना सकते हो। कैसे करना है आपने यहाँ पर रिएक्शन, ये बोल रहा है अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी कि 4-फिनाइल-1-ब्यूटेन को आपने किसके साथ पास कराना है, पास्ड ओवर द रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने यहाँ पर को क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO आपने लिया हुआ है और आपने इसे हीट करना है, रेड हॉट करना है। उसके बाद जैसे आप रिएक्शन देखेंगे आपको पता चलेगा कि 4-फिनाइल-1-ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो गया, आपके नैफ्थलीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये दो सिंथेसिस आपने यहाँ पर को ऐड करनी है। ओके, इसके बाद बनती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मेडिसिनल यूज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, सुनते रहिएगा, क्लियर होते जाएंगे। तो देखो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या ऐड की हुई है, ये बोल रहा है आपका जो नैफ्थलीन होता है वो एक टाइप का कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सबको पता है। तो हम बोल सकते हैं नैफ्थलीन आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये बोल रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 82 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 218 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इनके सॉलिबिलिटी पे अगर बात करें तो ये बोल रहा है आपके जो नैफ्थलीन होते हैं जनरली वाटर जैसे सॉल्वेंट में तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ईथर, बेंजीन, नियो इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। ओके, अब इनके ऑर्डर यानी कि इनकी स्मेल की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है इट हैज कैरेक्टरिस्टिक मॉथ बॉल ऑर्डर। तो इनकी स्मेल कैसी होती है, मॉथ बॉल ऑर्डर की जैसी, मतलब मॉथ बॉल इनकी ऑर्डर होती है यानी कि इनकी स्मेल होती है। ओके, अब इनके मेडिसिनल यूजेस की अगर हम बात करें, इनका मेडिसिनल यूज क्या है, तो फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है नैफ्थलीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मॉथ बॉल, यानी कि इनका यूज कहाँ किया जाता था, मॉथ बॉल, जिनकी वो जो गोलियां नहीं होती कपूर की छोटी छोटी से, उनके फॉर्मेशन में इनका यूज जनरली किया जाता था। और ये बोल रहे क्यों हम लोग ये मॉथ बॉल बनाते हैं, हमको पता है इनका यूज किया जाता है वुडन गुड्स को बचाने के लिए, यानी कि लकड़ी के जो सामान है उसमें जो कीड़े वीड़े लग जाते हैं उनसे बचाने के लिए हम लोग जनरली क्या है, मॉथ बॉल का यूज करते हैं। और ये किससे बनी होती है, सबको पता है नैफ्थलीन की बॉल्स भी हम उन्हें बोलते हैं। ओके, लेकिन आजकल क्या ये नैफ्थलीन की जो बॉल्स है इनको रिप्लेस कर दिया गया है किसके थ्रू, पी डाइक्लोरोबेंजीन के थ्रू। क्यों किया गया है, बिकॉज हमने देखा हुआ ना जो नैफ्थलीन की बॉल्स होती है उनसे जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी अनप्लेजेंट होती है या फिर आप बोल सकते थोड़ी अजीब सी होती है। तो वही चीज बोल रखा है कि इसके एबनॉक्सियस ऑर्डर की वजह से क्या होता है, आपके नैफ्थलीन को आजकल प्रेजेंट टाइम में किसने रिप्लेस कर दिया है, पी डाइक्लोरोबेंजीन ने रिप्लेस कर दिया। ओके, फंक्शन ये भी सेम करता है लेकिन इसके ऐसी गंदी सी अनप्लेजेंट स्मेल नहीं होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, ये पूरा यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिथैलिक एनहाइड्राइड एंड कार्बोनाइल फॉर द इंसेक्टिसाइड। तो ये इंसेक्टिसाइड के लिए फिथैलिक एनहाइड्राइड और कार्बोनाइल बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। और क्योंकि देखो ये किसके लिए यूज हो रहे हैं, जनरली इंसेक्टिसाइड के लिए तो यूज हो रहे हैं, क्योंकि जैसे लकड़ी वगैरह पे क्या है, लकड़ी के सामान में क्या है, कीड़े वीड़े लग जाते हैं, उन्हीं से बचाने के लिए तो हम लोग नैफ्थलीन बॉल का यूज करते हैं। तो मेन पर्पस वही है। ओके, ये बोला ऑल्सो यूज इन एन डाई एंड द सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो इनका यूज क्या है, डाइस बनाने के लिए और कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये इनके क्या हो गए, मेडिसिनल यूजेस हो गए जिनको आपने ऐड करना है। तो देखो कितना आसान था हमारा पहला पीएच यानी कि नैफ्थलीन। ओके, अब इसके बाद दूसरा भी आसान है जो है आपका एंथ्रासिन, इसे सुनिएगा। तो बात करते हैं हमारे दूसरे पीएच यानी कि एंथ्रासिन पे। तो वैसे ही फॉर्मेट पे अपने आंसर लिखने हैं। सबसे पहले आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, देखो कार्बन 14 है। ओके,
कार्बन 14, हाइड्रोजन 10, यानी कि कितने नंबर के कार्बन है, 14 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने 10 है। ओके, इसका कॉमन नेम, इसका दूसरा नेम क्या है, ये बोल रहा है इस जो आपका एन्फ्रीन है इसे आप पैरा नेफ्थलीन भी बोल सकते हो, इसके साथ साथ आप इसे ग्रीन ऑयल भी बोल सकते हो, और ये एक टाइप का क्या है, सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि PAH है। ओके, अब इसके बाद क्या पॉइंट लिखे हुए है, ये बोल रहा है एंथ्रासिन इज अ सॉलिड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ 3 फ्यूज बेंजीन रिंग। तो सबको पता है आपका जो एंथ्रासिन है वो 3 बेंजीन रिंग के फ्यूजन से बना हुआ है, ABC। जब 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए तो हमको क्या मिला, एंथ्रासिन। इस वजह से हम इसे पैरा नेफ्थलीन भी बोलते हैं, बिकॉज नेफ्थलीन में एक ग्रुप और एक न्यूक्लियाई और जुड़ गया हुआ है। ओके, अब आगे इसके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात की हुई है, तो हमको स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और दो कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। अब बात करते हैं इनके सिंथेसिस पे, तो देखो सिंथेसिस भी काफी आसान है। एक सिंथेसिस ये दैट की हुई है जो है बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बोला फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के थ्रू आप अपने एंथ्रासिन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो ये बोला सबसे पहले आप क्या करो ना, रिएक्शन कंडीशन में हमारी बेंजाइल क्लोराइड लो, तो यहाँ आपने 2 यूनिट बेंजाइल क्लोराइड की लेनी है, या फिर आप बोल सकते हो बेंजाइल क्लोराइड को खुद से ही रिएक्ट कराना है। तो बोला जैसे आपका बेंजाइल क्लोराइड खुद से रिएक्ट करेगा तो ये आपको एक इंटरमीडिएट देगा जो होगा 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन। अब ये 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन कैसे बना वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बहुत आसान है, ये बोला जब आपके पास 2 बेंजाइल क्लोराइड की यूनिट है तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हम लोग HCl का एलिमिनेशन करा सकते हैं। कैसे, ये देखो इन दोनों के बीच में रिएक्शन करानी है, तो रिएक्शन कराने के लिए इनके बीच में चार्जेस जनरेट करने होंगे, तो क्या चार्जेस कैसे आएंगे, आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन निकलेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इस कार्बन को मिलेगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आप Cl निकाल सकते हैं, यहाँ से Cl निकलेगा तो Cl लिखने का एज अ नेगेटिव चार्ज, और कार्बन को कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और इस पोर्शन में क्या आया, नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सेम वे पे नीचे भी होगा, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से Cl निकालेंगे, हाइड्रोजन निकला तो कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज, Cl निकला तो कार्बन को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है तो इनको भी आप जोड़ सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये दोनों को यानी कि बेंजाइल क्लोराइड को आपस में रिएक्शन में लेके हमको एक 6 मेंबर्ड यूनिट के सेंटर पे मिली। 6 मेंबर ही तो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग सेंटर पे मिली, जिसमें हमारे पास ऊपर नीचे क्या लगे हुए, CH2 ग्रुप लगे हुए, तो CH2, तो ये जो स्पीसीज हमारे पास है ये हमारी क्या है, 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासिन हमको देखने को मिले। ओके, यानी कि 9th और 10th पोजीशन में 2 हाइड्रो हमारे पास है एंथ्रासिन के। ओके, ये पूरी एंथ्रासिन की यूनिट तो है। अब देखो आगे हमने फर्दर रिएक्शन कैसे किया है, तो पूरा अब हमने क्या करना है, इसे एंथ्रासिन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है एंथ्रासिन के यहाँ तो डबल बॉन्ड होता है, यानी कि अनसैचुरेशन होता है, तो अनसैचुरेशन लाने के लिए हम लोग वापस से यहाँ पर को क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ से क्या है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो जैसे ही हाइड्रोजन का लॉस होगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर को क्या होगा, आपका अनसेचुरेशन आ जाएगा। तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या लाना है, अनसेचुरेशन लाना है। तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ से निकाले, हमको पता है 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो एक डबल बॉन्ड लगेगा, तो जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से गए एक डबल बॉन्ड हमको मिल गया, और यहाँ से जैसे हाइड्रोजन गए एक डबल बॉन्ड यहाँ पर मिल गया। तो हमने क्या किया, ये 4 हाइड्रोजन को हटा के 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हमको हमारा प्रोडक्ट यानी कि एंथ्रासिन मिल गया। तो यही हमारी एक सिंपल सी सिंथेसिस आपने ऐड करनी है। ओके, इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर बात करें तो सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहला बोल रहा है आपका एंथ्रासिन कलरलेस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 218 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 340 डिग्री सेल्सियस। एंथ्रासिन जनरली इंसॉल्युबल होता है आपके नेफ्थलीन के सिमिलर, वाटर में तो ये इंसॉल्युबल होता है, लेकिन बेंजीन जैसे सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं एंथ्रासिन की एक खासियत ये है, इसमें आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है इट शोज अ स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लोरोसेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ यूवी लाइट। जैसे आप इसे यूवी लाइट में एक्सपोज करते हो ये आपको क्या दिखाता है, फ्लोरोसेंस दिखाता है, जिस वजह से क्या इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका यूज जनरली कहाँ करते हैं, क्रिमिनल डिटेक्शन में करते हैं। तो जो क्रिमिनल है उसका पता लगाने के लिए भी जनरली हम लोग क्या है, फ्लोरोसेंस का यूज करना है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने कहाँ ऐड करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी अपने एंथ्रासिन में। बट यही चीज हमने डिस्कशन में लेनी थी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप ये दो स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वरना इतना मटेरियल आपके लिए इनफ है। ओके, तो अब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। यहाँ पे हमारी ये यूनिट कवर हो गई। ओके, तो अब इसको फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।